Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा लेक्चर नंबर 55 है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ द बेस्ट एवरेज। हमने अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, मीडियन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, मोड के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और इनको कैसे हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इनका वैल्यू, वो सब चीज़ें हमने स्टडी की। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम फोकस करने जा रहे हैं कि इनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे सही एवरेज यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है कि यहाँ पे कोई भी हमारा देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। हम ये बताते हैं कि अर्थमेटिक मीन सबसे बेहतरीन है, मीडियन सबसे बेहतरीन है या मोड सबसे बेहतरीन है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तब जाके हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन बेहतर है या मीडियन बेहतर है या मोड बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़, नो क्लियर कट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से याद रखनी है। आपने ये इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करना है, तो उसमें हमारा मकसद क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, तो इस चीज़ पे आपने जो है वो फोकस करना होता है। इसी तरह दूसरी एक चीज़ जिस पे आपने फोकस करना होता है, जो आपको बाद में बताएगा कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे अच्छा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो इन सब चीज़ों पे हमने फिर फोकस करना होता है। इसी तरह आपने ये देखना होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ठीक है। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की या आइटम्स की, और फ्रीक्वेंसी और आइटम्स की, तो वो किस तरीके की है, तो वो भी डिटरमाइन करता है कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप यूज़ करने जा रहे हैं या कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके लिए बेहतर होगा। और एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि आपके पास कौन सी सीरीज़ है या डेटा किस नौइयत का है, टाइप ऑफ सीरीज़ आपके पास कौन सी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जब आप अपने जहन में रखेंगे तो इनकी बुनियाद पर फिर आप बता सकेंगे कि भाई हमें कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करना चाहिए और कौन सी कंडीशंस में हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कौन सा यूज़ करना सबसे बेहतरीन है या सबसे बेहतरीन साबित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात बताई थी कि भाई आपने देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या हमारी ज़रूरत क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या नीड। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखिए अगर ज़रूरत ये है कि हमारे पास काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, x3 x4, तो इसी तरह हमारे पास xn काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है। तो अब अगर हमने सब ऑब्जर्वेशंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी हो, ठीक है, सब ऑब्जर्वेशंस को अगर हमने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी हो तो फिर हम अर्थमेटिक मीन के जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अर्थमेटिक मीन, उसका यूज़ करेंगे क्योंकि उस वक्त सबसे बेहतरीन जो मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का वो अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो कौन सा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है डेटा सेट में, ठीक है, तो उस वक्त आप मोड जो है वो यूज़ करेंगे। आपके लिए सबसे बेहतरीन जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मोड है। और अगर आपने मिडिल टर्म पे फोकस करना है तो उस वक्त जो है आपके लिए मीडियन सबसे बेहतरीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी नीड क्या है, तो उसी के मुताबिक किसी कॉन्टेक्स्ट में अर्थमेटिक मीन ज़्यादा बेहतर साबित होगा, किसी में मोड और किसी में मीडियन ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो इसी तरह अगर आप जो है आपके पास जो जो आइटम्स होते हैं
जो आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। तो जो बिगिनिंग में होते हैं या एंड में जो आइटम्स होते हैं जिनका वैल्यू सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो दैट मीन्स कि आप मीडियन और मोड के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आप मीडियन और मोड को जो है यूज़ करेंगे, यही सबसे जो है बेहतर आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपने इनको इम्पोर्टेंस देनी है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे होंगे, सबसे छोटे या सबसे बड़े वैल्यूज़ हमारे होंगे ऑब्जर्वेशंस के, तो उस वक्त आप जो है अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आपने ये बात समझी होगी कि इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी नीड क्या है, उसी के हिसाब से ये हमें पता चलता है कि भाई कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखी। तो आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास बस कुछ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ही ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो फिर तो आपके लिए समेशन ऑफ एक्स निकालना आसान होगा, ठीक है, यानी कि आप अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल है। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज है, दैट मीन्स कि आपने फिर सब ऑब्जर्वेशंस को जो है ऐड करना होगा, तो वो आपके लिए हेक्टिक साबित हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब अगर लार्ज है तो उस वक्त अर्थमेटिक मीन का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। उस वक्त जो है हम मीडियन और मोड के जो ये दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात याद रहनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हमें ये बताती है कि भाई कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपने यहाँ पे याद रखा। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। अब आपने ये देखना होता है कि भाई आइटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, तो उसी हिसाब से आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमने कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करना होगा। अब देखिए, अब अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वजह से आपका डेटा सिकेविड बनेगा, सिकेविड बनेगा, ये जो है डेटा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ इसमें अगर मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ मौजूद होंगे, तो इससे पहले भी हमने ये बात की, उस वक्त हम अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि इट इज़ नॉट बेटर टू यूज़ अर्थमेटिक मीन एट द टाइम आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ या जिनको हम आउटलायर्स भी कहते हैं, अगर आपके पास ये ज़्यादा मौजूद होंगे, ठीक है। बड़े वैल्यूज़, कुछ ही वैल्यूज़ होंगे लेकिन बड़े वैल्यूज़ होंगे, तो या काफ़ी छोटे होंगे, तो उस वक्त बेहतर है कि भाई अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया जाए। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप अर्थमेटिक मीन के जो मेजरमेंट है अर्थमेटिक मीन का, वो आप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाईली सिकेविड अगर होगा, आउटलायर्स होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगे, तो अर्थमेटिक मीन में उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब अगर डेटा इस तरीके का होगा कि हमारे जो बेशतर वैल्यूज़ हैं वो मिडिल में लोकेटेड है, वो मिडिल में लोकेटेड है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन ऐसी होंगी कि बेशतर ऑब्जर्वेशन जो है वो मिडिल एरिया में कंसंट्रेटेड है, तो हम मीडियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुई हो काफ़ी ज़्यादा बार, तो ओब्वियसली उस वक्त हम मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स जो है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिसाइड करता है कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा इस्तेमाल करना। और लास्ट में जो अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये क्लियर। अब आप यहाँ पे आएंगे टाइप ऑफ सीरीज़। देखिए, अगर आपके पास जो सीरीज़ होगी अगर ये यूनिमोडल होगी, यानी कि इसमें एक ही मोड होगा, तो दैट मीन्स कि आप जो है
मोड के मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो सीरीज़ होगी डेटा की वो मल्टी मॉडल होगी, तो उस वक्त बेहतर है कि मोड के कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया जाए, अर्थमेटिक मीन या मीडियन के कॉन्सेप्ट को जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो डिस्कशन हमने की कि हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए बेहतर रहेगा या कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेहतर है। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमें कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करना चाहिए, हमें अर्थमेटिक मीन या मीडियन या मोड इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस हमारी कैसी है, जो डेटा की कंडीशन है वो किस नौइयत की है, हमारी ज़रूरत क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, और फिर जो सीरीज़ हमारे सामने होगी वो मल्टी मॉडल है या वो यूनी मॉडल है। आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा कि बेस्ट एवरेज हमारा कौन सा है, और इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।